अच्छा जी, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं फैसल मूवर्स के बिज़नेस क्लास वेटिंग लाउंज में। कॉफ़ी आपको मैं दिखा दूँ, ये मैं पी चुका हूँ, ख़त्म हो गई। ये यहाँ सर्व हुई थी कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी। बिज़नेस क्लास के पैसेंजर्स को चाय भी मिलती है ऑफ़र और कॉफ़ी की भी। तो कॉफ़ी तो मैंने पी ली, इट वाज़ अ गुड कॉफ़ी। ये फैसल मूवर्स का बिज़नेस क्लास वेटिंग लाउंज है, वेटिंग एरिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन रोड ट्रिप वंस अगेन। मेरे पीछे आप देख रहे हैं दो ज़बरदस्त किस्म की बसेस ऐसे खड़ी हैं कि उनके बीच में मैं खड़ा होकर आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ और हूँ इस वक्त मैं रावलपिंडी फैज़ाबाद पे फैसल मूवर्स के टर्मिनल पर। और सफ़र आज का होगा पिंडी से लाहौर। जाना तो हमें किसी और बस में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया और हमें फिर एज अ अल्टरनेट फैसल मूवर्स को ही चूज़ करना पड़ा। तो ट्रैवल में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें और अनप्लान्ड एडवेंचर्स होते ही हैं, जिनका अपना मज़ा है। लेकिन ये कि जो ओरिजिनली प्लान था कि जिस बस में जाना है उसमें नहीं जा सके। मेरे साथ स्पंकी एक्सप्रेस वाले मोहसिन भी हैं और हम दोनों लाहौर तक साथ ही सफ़र करेंगे। तो मेरे साथ रहिए और इस 4-4.5 घंटे के सफ़र को एंजॉय करेंगे। फैसल मूवर्स की हम प्रीमियम क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। प्रीमियम क्लास बस को कहते हैं, लेकिन उसमें 12 सीटें जो हैं वो बिज़नेस क्लास की हैं और 29 सीटें एग्जीक्यूटिव हैं। तो हम बिज़नेस क्लास में सीट नंबर 1 और 2 बिल्कुल ड्राइवर के बिल्कुल पीछे वाली सीट पर सफ़र करेंगे। तो सफ़र का रिव्यू, रास्ते का रिव्यू, बस का रिव्यू, सर्विसेज का रिव्यू हस्बे मामूल हर व्लॉग की तरह इस व्लॉग में भी आप देखेंगे। साथ रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये इस वक्त फैज़ाबाद पे सिचुएशन है। आमने सामने बेशुमार बस टर्मिनल्स हैं। सामने भी फैसल मूवर्स का टर्मिनल है, सानिया एक्सप्रेस भी वही है। फिर इस तरफ जो है वो स्काईवेज़ है। 10:45 वाली है। फैज़ाबाद पे ट्रांसपोर्टर कंपनीज़ और मुसाफिरों का गहमा गहमी रश ऐसे ही रहता है। ये हाई एसेस खड़ी हैं, हाईएस खड़ी हैं, पता नहीं कहाँ जा रही हैं। वो मर्दान जा रही है, वो लारी अड्डे लाहौर जा रही है, वो हरीपुर जा रही है। मतलब एक गहमा गहमी का समा रहता है और ये 24 घंटे ऐसे ही होता है। रात को हम 12 बजे भी यहीं इसी वक्त यहाँ इसी जगह पे थे और उस वक्त भी लग रहा था कि दिन का समा है। ये फैसल मूवर्स की एक बस निकल रही है, ये जाएगी तो फिर हमारी बस आके लगेगी। और ये भी लाहौर जा रही है, लेकिन ये बंद रोड पे जाएगी। हमने जाना है ठोकर वाली बस में। ये मुल्तान जा रही है, रावलपिंडी से मुल्तान, ये अभी लगेगी। ये है हमारी बस जो अभी आई है, वाइट और येलो VIP इस पे लिखा हुआ है। और इसी बस में हम बैठेंगे और इस बस में हम बैठकर जाएंगे। तो अभी बज गए हैं 10:40। काफ़ी 10 मिनट तो ऑलरेडी लेट हो गई। अभी तो ये बस ट्रैक पर लग रही है, ट्रैक नंबर 5 पर। ये फैज़ाबाद पर ये फैसल मूवर्स का अलमक्का टर्मिनल कहलाता है। यहाँ इस वक्त जैसे 4 बसें खड़ी हुई हैं और एक एक करके निकलेंगी। वो सबसे आखिरी वाली बस जो है उसमें हम जाएंगे। बाकी वो जो है मुल्तान जा रही है और ये भी लाहौर जा रही है, लेकिन ये अब्दुल्ला टर्मिनल पे जाएगी जो बंद रोड पर है। और ये बिज़नेस क्लास बस है, इसका जाने का टाइम अभी नहीं पता। इस तरफ जो है ये बिज़नेस क्लास वेटिंग लाउंज है, इसके पीछे जो है वो एग्जीक्यूटिव का वेटिंग लाउंज है। बिज़नेस क्लास वेटिंग लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी, चाय, पानी वगैरह सर्व करते हैं, जो अभी आपको मैं दिखा चुका। उधर लेडीज़ काउंटर है टिकटिंग और बाकी जेंट्स काउंटर है। ये सामने ओवरहेड ब्रिज है मेट्रो का और वो मेट्रो स्टेशन है। इसी ब्रिज से आप चढ़कर और फिर प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और सड़क के दूसरी तरफ जाना हो तो आप उधर से जा सकते हैं। होटल्स भी यहाँ बहुत सारे हैं। अल वक़ास होटल, होटल ट्रैवल लॉज, मारगल्ला व्यू होटल और उधर है बाबरी होटल जिसमें हमने रात गुजारी थी। वो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बराबर वाली बिल्डिंग है। ये मोहसिन सामान रखवा रहे हैं, इनका ये बैग अंदर नहीं आ सकता, तो ये यहाँ कार्गो होल्ड में
इनका बैग रख दिया गया है। तुम्हारा हो गया भाई सामान मोहसिन? अच्छा, ये मोहसिन स्पंकी एक्सप्रेस वाले मेरे साथ आज चलेंगे लाहौर तक। मुझसे पहले पहुंच गए थे ये पिंडी, कल मरी घूम कर आए। मुझे देर हो गई कराची से आने में, वरना वो ट्रिप भी हम साथ ही करते। तो कैसे हो मोहसिन? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, अच्छा जा रहा है। तो अभी तक 2 दिन तुमने सोलो किया है अपना ट्रैवल सारा? अब साथ होगा फाइनली एक ट्रैवल के लिए। एक ट्रैवल हमने 2 से 3 ट्रैवल करने थे, लेकिन अब एक ट्रैवल ही कर रहे हैं। अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो लेट्स होप कि ये विज़िट भी अच्छा हो। ये एक इनकी छोटी कोस्टर आके खड़ी हुई है फैसल मूवर्स की, एक और आई है, और ये बस है बोर्डिंग के लिए तैयार। ये हमारी बस इस्लामाबाद टू लाहौर FMY 0584। बिज़नेस क्लास का किराया 3100 और एग्जीक्यूटिव क्लास का 2100। हमने लिया है बिज़नेस क्लास। दस बजकर 45 मिनट पर जैसे ही बस आई सिर्फ 5-7 मिनट रुकी और अब डिपार्चर हो रहा है। 10:30 टाइम था, लेकिन 15 मिनट लेट हो गए क्योंकि टर्मिनल पर बहुत सारी बसें और शहरों की जो हैं वो मौजूद थी। तो फैज़ाबाद से हम निकल रहे हैं और मोस्ट लाइकली 26 नंबर चुंगी पर भी ये स्टॉप करेगी और शायद वहाँ से पैसेंजर्स बैठे हैं इसमें, क्योंकि अभी तो ये बस बिल्कुल खाली है। चंद मुसाफिर पीछे एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हैं। ये 12/29 वाली बस है, वही जैसी पिछले ब्लॉग में आपने सानिया एक्सप्रेस की देखी थी, और उस पर भी मैं सीट नंबर 2 पे था और इस वक्त मेरे साथ मोहसिन है लाहौर तक के लिए। तो हम सीट नंबर 1 और 2 पर बैठे हुए हैं। ये सीट नंबर 1 है, ये 2 है। फ्रंट पे जो LCDs हैं वो ऐसे लगी होती हैं। जनाब दोस्तों, फैसल मूवर्स की प्रीमियम प्लस 12/29 बस में सफ़र शुरू हो गया रावलपिंडी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर। और ये सफ़र हमारा होगा ऑल द वे मोटरवे M2 पर रावलपिंडी से लाहौर तक, और एक स्टॉप ओवर होगा इसका भेरा में 5-10-15 मिनट का। और उसके बाद फिर ये वाली बस जिसमें हम बैठे हैं और ये हमने चूज़ की या सेलेक्ट की, ये जाएगी ठोकर न्याज़ बेग तक। ऐसी ही बस तकरीबन इसी टाइम पर जो है वो एक और भी है जो या तो हमसे आगे चली गई है या पीछे है। वो यहाँ से जाकर लाहौर पे उसका जो आखिरी स्टॉप है वो है बंद रोड पे अब्दुल्ला टर्मिनल्स, लेकिन वहाँ हम नहीं जा रहे, हमने ठोकर न्याज़ बेग पे ही उतर जाएंगे। तो क्योंकि वहाँ बंद रोड पर आजकल रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ही हैसल है और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है बस को। जब बस के दरवाज़े खुलते नहीं हैं, अगर आप टर्मिनल के सामने पहुँच भी गए हैं और बस रुकी हुई है तो ये लोग दरवाज़े नहीं खोलेंगे। दरवाज़े खुलते हैं बस के टर्मिनल में एंटर हो जाने के बाद, तो वो तकरीबन कोई 5-10-15 मिनट वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो यही वजह थी कि हमने इसको ठोकर न्याज़ बेग सेलेक्ट किया। तो अभी हम रवां दवा हैं। मोस्ट लाइकली हम जाके रुकेंगे शायद पैसेंजर्स बिठाने के लिए चुंगी नंबर 26 या 26 नंबर चुंगी, शायद मेरा ख़्याल है वहाँ जाएगी बस, और फिर वहाँ से मोटरवे पकड़ेंगे। बस का रिव्यू, यूटोंग की मास्टर बस है। इसमें वही ऊपर रीडिंग लाइट्स हैं, कॉल बटन है, AC के वेंट हैं और लाउड स्पीकर हैं। फ्रंट सीट्स पर जो है वो 2 LCDs इस सीट के लिए। और अच्छा, ये 2x1 बस होती है, तो यहाँ में 1 और 2 जो है वो 2 हैं और 3 जो है वो सिंगल सीट होती है। तो फ्रंट सीट के लिए LCDs जो हैं वो ऐसे लगी हुई हैं। ये हेडफोन्स जो हैं अभी देंगे मेरे ख्याल में मोटरवे पे चढ़ने के बाद। यहाँ ये 2 ग्लास होल्डर्स लगे हुए हैं, और ये मसाजर सोफ़ा सीट नहीं है जैसी सानिया एक्सप्रेस में मैंने आपको दिखाई थी। ये सिर्फ रिक्लाइन होती है, इस बटन से पीछे होती है, इस बटन से आगे होती है, और इस बटन से ये लेग रेस्ट जो है ये ऊपर नीचे होता है। तो इसमें मसाजर सीट नहीं है ये। बाकी सामने जो डैशबोर्ड है या ड्राइवर कैबिन है वो बिल्कुल वही है जो यूटोंग मास्टर का यूजुअली होता है स्टैंडर्ड। ये अटेंडेंट की सीट है, एक
फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है और ये फ्रिज है, वो इमरजेंसी डोर हैं, बाकी एसी के वेंट्स हैं। एक सामने बड़ी एलसीडी लगी हुई है जिस पे सिर्फ टाइम आ रहा है, उसके बराबर में टेम्परेचर भी है और क्लॉक भी है। बाकी एक कैमरा उधर लगा है जो पैसेंजर्स को फेस कर रहा है और वो उधर भी एसी वेंट्स हैं। वो सामने कोने में जो कैमरा लगा है वो ड्राइवर को फेस कर रहा है और वो जो डैशबोर्ड पे आगे कैमरा लगा है वो फ्रंट व्यू है ड्राइवर साहब के लिए। ऊपर रैक्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हर बस में होते हैं दोनों तरफ लगेज के लिए। और ये पीछे अगर आप देखें तो ये कंपार्टमेंट है बीच में, 12 सीटों के बाद पीछे 29 सीटें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव क्लास की हैं। एलसीडी पर जो है वो रियर कैमरे की फुटेज इस वक्त चल रही है। बस के पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो नज़र आ रही हैं। और हम इस वक्त रवाना हैं 26 नंबर चुंगी की तरफ। वहाँ कुछ देर स्टॉप करेगी बस और पैसेंजर्स वहाँ से सवार होंगे। अच्छा, ये सीट जब रिक्लाइन होती है तो ये ओह बिल्कुल काफ़ी रिक्लाइन हो गई, पीछे की बस नज़र आने लगी। ये मैंने लेग रेस्ट भी ऊपर कर लिया तो या आई एम ऑलमोस्ट लाइंग डाउन। दैट्स गुड, वेरी गुड। ये हम पहुंच गए जी चुंगी नंबर 26 नंबर चुंगी। और यहाँ से अब देखना ये है कि कितने पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे। तकरीबन 20 मिनट लग गए। स्टॉप ओवर चुंगी 26 नंबर से हमने 17 पैसेंजर्स बिठाए या बैठे और उसके बाद 11:30 बजे अब यहाँ से डिपार्चर हो गया हमारा चुंगी नंबर 26 से। और अब जा रहे हैं मोटरवे M2 की तरफ। टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे और उसके बाद फिर सफ़र शुरू हो जाएगा। ये हम पहुंच गए मोटरवे M2 के टोल प्लाज़ा, इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पे। अच्छा जी, मोटरवे पे आने के बाद टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स को पानी की 1/2 लीटर बोतल सर्व हो गई, डसानी ब्रांड। और मेरे ख़्याल में इसमें जो मील बॉक्स है वो भेरा के बाद सर्व होगा, क्योंकि बस में तो लोड नहीं किए गए कोई मील बॉक्सेस। आई डोंट नो सर्व होंगे भी नहीं, क्योंकि मैं तो उसको कंपेयर कर रहा हूँ सानिया एक्सप्रेस से, जो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि उन्होंने भेरा से जो है मोनाल फ्यूजन रेस्टोरेंट का एक मील बॉक्स दिया था जिसमें बर्गर था और केक था और उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स भी सर्व हुई थी। तो अभी देखते हैं भेरा पहुंचने के बाद क्या मिलता है या नहीं मिलता कुछ। कल की बारिश, कल या परसों की जो बारिश हुई थी उसके बाद ग्रीन जो है वो मज़ीद निखर गया है, खूबसूरत। और इस वक्त भी आसमान पर ओवरकास्ट है स्काई और ये पहाड़ों के दरमियान में से हमारी बस गुजर रही है। इट्स अ वंडरफुल ब्यूटीफुल साइट।
के सॉल्ट रेंज में हम पहुंच चुके हैं और कॉन्वॉय के लिए रुकी भी हैं बसें, कॉन्वॉय बन रहा है। अब कुछ बसों ने जो है वो एक ये लाइन छोड़कर दूसरी लाइन भी बना दी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन 10 किलोमीटर का जो सॉल्ट रेंज का सेक्शन है ये कॉन्वॉय की शक्ल में चलता है। अभी जब शुरू होगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा। सही, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद अब हो रहा है 1:20 टाइम और कलर कहार सॉल्ट रेंज में कॉन्वॉय की शक्ल में एंटर हो रहे हैं। ये सिर्फ बसों के लिए, पैसेंजर बसों के लिए ही कॉन्वॉय बनाया जाता है और उसको लीड करता है मोटरवे पुलिस की एस्कॉर्ट कार जो आगे होती है, और किसी बस को ओवरटेक करने की इजाज़त नहीं होती और स्लो स्पीड में चलना होता है एक बस को दूसरी बस के पीछे। 15, 20, 25 बसों का ये कॉन्वॉय बनता है। ये सॉल्ट रेंज जो है ये ऑल टुगेदर इट्स 10 किलोमीटर लंबा है ये, और ये पहाड़ काट कर मोटरवे जब M2 बन रही थी तो ये उस वक्त पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया था। इसकी खसूसियत या इसका एक जो ख़तरनाक फ़ीचर वो ये है कि यहाँ बहुत ही शार्प और बहुत ही स्टीप किस्म के टर्न्स हैं। लेफ़्ट राइट जो है वो गाड़ियाँ, सड़क जो है मुड़ती है और स्टीप है। इसकी जो एंगल है डिसेंट का वो काफ़ी स्टीप है। इस जगह का सीनिक व्यू इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं, दोनों तरफ पहाड़ हैं ग्रीन, और वो जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो तो काफ़ी दूर है। बट जो ये कलर कहार का इलाका है, इसके जो पहाड़ हैं वो काट कर ये बनाई गई। पहले यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ कल रात मैंने देखा कि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई, सोलर से चलती हैं ये, और ये एक अच्छी बात है बिकॉज़ जब लाइट्स नहीं थी तो इस पूरे 10 किलोमीटर के एरिया में धूप अंधेरा होता था, सिर्फ गाड़ियों की ही लाइटें हुआ करती थी। अब आप यहाँ से जो है ना नज़ारे मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है ये ऊपर आने वाली तरफ, यानी कि पिंडी, लाहौर से पिंडी की तरफ आने वाली ट्रैक पर नहीं है। ये सिर्फ पिंडी से लाहौर की तरफ जाने वाले साइड पर ही है, बिकॉज यही उतराई है ढलवान। इस इलाके कोटवार का एरिया है। इस इलाके की एक और ख़ुसूसियत यह है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो सुर्ख रंग की होती है। पत्थर मिट्टी जो है वो सिर्फ इसी एरिया में सुर्ख रंग के होते हैं।
बस आखिरी टर्न है इस कलर कहार का। उसके बाद अगर आप उधर देखें तो इस पहाड़ी सिलसिला एकदम ख़त्म होता है और मैदानी पंजाब जो है वो स्टार्ट हो जाता है। निगाह तक जो है वो मैदानी इलाका है सारा। सामने हमारी मोटरवे है M2, उसी पर हमने अपना बकिया सफ़र करना है लाहौर तक। स्टॉप ओवर हमारा होगा बेहरा पे, जो थोड़ी देर बाद ये कलर कार से उतरने के थोड़ी देर बाद हम पहुँचेंगे वहाँ। कुछ देर का स्टॉप ओवर होगा और उसके बाद फिर सफ़र को रिज्यूम करेंगे। नाज़रीन, ये आपने कलर कहार का 10 किलोमीटर का पैच उम्मीद है एंजॉय किया होगा। दोस्तों, इस वक्त हम दरियाई झेलम के ऊपर से गुज़र रहे हैं। इस दरियाई झेलम पर आपको ट्रेन से भी कई दफ़ा दिखा चुका हूँ। झेलम स्टेशन के फ़ौरन बाद दरिया आ जाता है। 2:05 हुए हैं और हम एग्ज़िट ले रहे हैं भेरा सर्विस एरिया पर। 15 मिनट का यहाँ स्टॉप ओवर होगा और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। भेरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, पॉपुलर एंड रश वाला सर्विस एरिया है, जहाँ गाड़ियाँ, फैमिलीज़, बसें ज़्यादातर यहीं रुकती हैं। फैमिली ज़्यादा आती हैं, कारें बहुत आती हैं। और यहाँ पाकिस्तान का हर लोकल और इंटरनेशनल फूड जो आउटलेट्स हैं या ब्रांड्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मैकडॉनल्ड्स, KFC, हार्डीज़, यू नेम इट एंड दे आर ऑल हियर। ये बसों का पीछे पार्किंग एरिया है। ओके, ये इनका वॉशरूम्स वगैरह हैं और रेस्टोरेंट्स के, और ये सारी बसें यहाँ लाइन से खड़ी हुई हैं। अच्छा जी, और तो कुछ समझ नहीं आया भेरा पे क्या करें, क्योंकि शायद खाना तो सर्व होगा अभी, मील बॉक्स। तो यहाँ कुल्फ़ी मिल रही थी, तो ये छोटी कुल्फ़ी ली 180 की, और इससे थोड़ी सी बड़ी थी लेकिन उसके पैसे बहुत ज़्यादा थे, वो 220 रुपए की थी। तो इतनी सी कुल्फ़ी 180 रुपए की है तो महंगी, लेकिन अब लोकेशन के हिसाब से तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो कुल्फ़ी खा के थोड़ी सी ठंडक पड़ी और अच्छा लगा। अच्छी कुल्फ़ी है, नॉट बैड, बट वेरी एक्सपेंसिव। ये मेन वो है, गाड़ियाँ सारी इधर खड़ी होती हैं, फैमिलीज़ आती हैं, जो बसें पिछली साइड पर होती हैं। तो यहाँ सामने हार्डीज़ नज़र आ रहा है, मैकडॉनल्ड्स, KFC वगैरह सब हैं। और यहाँ ये ओपन एयर रेस्टोरेंट्स भी हैं। क्विक चेक है, ये हेवन फूड कोर्ट है, वो भेरा दी थाली। अच्छा जी, देखते हैं। भेरा दी थाली रेस्टोरेंट भी है।
नहीं, भेरादी थान, अच्छा भेरादी थान रेस्टोरेंट। और यहाँ सीडी मोबाइल वगैरह की भी दुकानें हैं, सिगरेट्स भी हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस मौसम में तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली सब लोग अंदर बैठकर खाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ भी है हेवन फूड कोर्ट का कि VIP चिल्ड AC हॉल। ओके, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ बारबेक्यू, और इस तरफ जो है वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं लेडीज़ एंड जेंट्स के, विच आर डिसेंट। दोस्तों टाइम हुआ है 2:20। तो तकरीबन 20 मिनट के स्टॉप ओवर के बाद हम भेरा से भी निकल रहे हैं। तो जाइए, इस छोटे से स्टॉप ओवर के बाद वी आर बैक ऑन मोटरवे M2 और अब नॉन स्टॉप लाहौर होकर न्याज़ बेग। अच्छा जी, भेरा से निकलते ही जो सबसे पहली सर्विस शुरू हुई है वो है बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स के लिए। ये मोनाल फ्यूजन रेस्टोरेंट से आया है मील बॉक्स। कल रात भी मैंने सानिया एक्सप्रेस पे जब बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहा था तो यही मिला था। उसके अंदर होगा एक बर्गर और एक केक। यस, ये है टिश्यू, ये निकली डिपेट की चिली गार्लिक साशे, केक। अच्छा, बर्गर नहीं है बल्कि ये सैंडविच है। कल रात तो बर्गर मिला था। ओके, चलें, भूख तो लग रही है, यही खाते हैं। अच्छा, फैसल मूवर्स का एक डिस्पोजेबल ग्लास भी मिल गया और कोल्ड ड्रिंक की खुलने की आवाज़ भी आ गई। कोल्ड ड्रिंक भी अभी सर्व होगी। पहली बात तो ठंडा है, दूसरी बात कि फ़्रेश नहीं लग रहा, कुछ देर पहले का बना हुआ है। कंपैरिजन में अगर कल सानिया एक्सप्रेस पे इसी जगह पे भेरा पे और मोनाल फ्यूजन का इसी तरह का जो मील बॉक्स मिला था, उसमें जो बर्गर था वो बहुत ही मज़ेदार था। इट वाज रियली रियली गुड। ये उसके मुकाबले में सैंडविच जो है ये बस गुजारा है, नॉट वेरी गुड। कल रात को मैं आया था सानिया एक्सप्रेस से लाहौर से पिंडी, और अभी फैसल मूवर से जा रहा हूँ पिंडी से लाहौर। तो अगर मैं एक शॉर्ट कंपैरिजन करूँ तो उसमें ये बताऊँगा आपको कि किराया दोनों सर्विसेज का एक ही था। उसका भी 3100 है और फैसल मूवर्स का भी 3100 है बिज़नेस क्लास का, और एग्जीक्यूटिव क्लास का 2100 रुपये। सबसे पहला फ़र्क जो है वो है बस का। सानिया एक्सप्रेस की बस ज़्यादा बेहतर थी, अच्छी थी, कंफर्टेबल थी और नई थी। फैसल मूवर्स जिसमें हम अभी जा रहे हैं, ये बस उसके मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं है। सेकेंडली, इस बस में जो अभी फैसल मूवर्स में हेडफोन्स नहीं दिए गए, और उसके लिए अटेंडेंट ये कह रही हैं कि रिपेयरिंग के लिए गए हुए हैं। जबकि सानिया एक्सप्रेस में जो मिले थे हमें हेडफोन्स वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और बहुत ज़बरदस्त थे। नंबर 3, जो खाना कल हमें मिला था भेरा से बिज़नेस क्लास में बर्गर था और आज हमें चिकन सैंडविच था। दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो वो बर्गर वाज बेटर दैन द सैंडविच। इसी के साथ दूसरा जो फ़र्क है वो है कि कल मैंने ये नोट किया था कि सानिया एक्सप्रेस में जो एग्जीक्यूटिव क्लास के पैसेंजर्स थे जो 2100 रुपये देकर सफ़र कर रहे थे, उनको भी मील बॉक्स मिला था भेरा से चलने के बाद, लेकिन उसमें बर्गर या सैंडविच नहीं था। वो जो यूजुअल होता है, चिप्स होते हैं, बिस्किट होते हैं, वेफर्स होते हैं। और लेकिन आज इस फैसल मूवर्स में जो एग्जीक्यूटिव क्लास के पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं 2100 रुपये देकर, उनको जो है वो सिर्फ ड्रिंक्स दी गई हैं पिंडी से लेकर लाहौर तक, उनको वो मील बॉक्स नहीं दिया गया। तो ये 3-4 फ़र्क जो हैं ये बैक टू बैक मैंने एक्सपीरियंस किया और आपसे शेयर किया। फैसल मूवर्स बुरी नहीं है, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छी बसेस हैं, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव, कर्टियस और हॉस्पिटेबल है। दी ओनली इशू इज़ कि इस पर्टिकुलर रूट पर जो कंसर्न मेरा है कि एक ही रूट पे एक ही कंपनी की डिफरेंट नाम से हैं कंपनियां, लेकिन मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट वही है। तो एक ही रूट पर सिमिलर किराए पे
ये 2-3 चीज़ें जो थीं ये थोड़ी सी अनयूजुअल हैं। इसको देखना चाहिए कि कैसे इसको जो है वो ओवरकम करके इसको रिज़ॉल्व किया जा सकता है। तो देखने वाले जो मेरे सामीन हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या जो बस ट्रैवल का प्लान करते हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन शायद ज़्यादा हेल्पफुल हो। और एक और फ़र्क था कल की बस में और आज की बस में, वो सानिया की जो बस थी यूटोंग की थी मास्टर, लेकिन उसमें जो बिज़नेस क्लास सीट्स थी वो सारी मसाजर सीट्स थी, मसाज हो रहा था। तो इस फैसल मूवर्स की इस बस में जो है वो मसाजर सीटें नहीं हैं, नॉर्मल सीटें हैं। बात आ जाती है किराए पे। किराया वही है और सर्विसेज में कुछ फ़र्क है। ऑनलाइन बुकिंग करने में और टिकट काउंटर से टिकट लेने में जो फ़र्क है, मैं जब कल सानिया से आया था तो मैंने बुकमी से उसकी सीट बुक की थी, तो 3100 का टिकट मुझे 2790 रुपये का पड़ा था, 2790 रुपये का। आज जब हम इसमें फैसल मूवर्स में जा रहे हैं तो ये टिकट हमने उनकी टिकटिंग ऑफिस से लिया, और वहाँ कैश पर या टिकटिंग ऑफिस से लेने पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो पूरे 3100 रुपये ही देने पड़े। तो आप समझ लें कि 210 रुपये का फ़र्क पड़ा ऑनलाइन लेने में और काउंटर से टिकट लेने में। तो ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोस्पेक्टिव पैसेंजर्स के लिए वैल्यूएबल हो सकती है जो प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का। एक बस और आ जाए। खाना जो सैंडविच था वो तो खा लिया था, तो जो केक मिला था उसके साथ कप केक, इसका मैंने रैपर उतार दिया। तो अब कुछ देर हो गई ये खाना खाए हुए, तो मीठा खाते हैं। तो मीठे में ये केक है जो फैसल मूवर्स ने हमें पेश किया। तो लेट्स हैव दिस विद अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा है, नॉट बैड है, फ्रेश, ये अच्छी बात है। मोहसिन, तुम भी केक खाना शुरू हो गए? कैसा है केक? करो। फ्रेश है, फ्रेश है, फ्रेश है ना? सही है, गुड। 4:10 पे लाहौर पहुंच गए मोटरवे M2 टोल प्लाज़ा पर। चार 4:25 पे पहुंच गए हम फैसल मूवर्स के टर्मिनल ठोकर न्याज़ बेग लाहौर पे। तो ये सफ़र तकरीबन हो गया 5 घंटे का। दोस्तों लाहौर पहुंच गए ठोकर न्याज़ बेग पे फैसल मूवर्स प्रीमियम क्लास में, बिज़नेस क्लास सेक्शन में 3100 रुपये टिकट देकर। अच्छा सफ़र गुज़रा। फैसल मूवर्स की सर्विस का तो सबको पता ही है। एक कंपैरिजन मैंने किया अपने तौर पर, क्योंकि कल मैंने ट्रैवल किया था इसी रूट पर लाहौर से पिंडी सानिया एक्सप्रेस में। इस व्लॉग को यहीं तक होना था। तो अगर ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगले सफ़र की तफसीलात आपको अगले व्लॉग में मिलेंगी, उस वक्त तक इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा सा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़।